चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। जय श्री राम दर्शकों, आज आपको दर्शन होंगे चित्रकूट धाम के सभी मंदिरों के और आप जानेंगे चित्रकूट से जुड़ा हुआ इतिहास। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं जय श्री राम के नारे के साथ। जिन्होंने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। आपने इससे हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने गुप्त गोदावरी और स्फटिकशिला के दर्शन करवाए हैं, तो आप ऊपर आई लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं स्फटिकशिला से। जानते हैं पंडित जी द्वारा इसका इतिहास। जितना तापमान यानी कि जितना टेम्परेचर अभी है उतना मई जून में भी रहता है। यहाँ राम जी माता सीता जी को बैठा करके अपने जीवन काल में एक बार सुन जंगल गए, वहाँ से फूल तोड़ के लाए, अपने हाथों से फूलों का बेड़ी हार गजरा बनाए और माता सीता जी को यहीं बैठा के श्रृंगार किया। तब इंद्र का पुत्र जयेंद्र भगवान राम जी के परीक्षण के लिए कौवे का रूप धारण किया और माता सीता जी के चरण में चोंच मार के भाग गया। तीनों लोगों में गया, कोई शरण नहीं दिया। तब रास्ते में नारद जी देखे तो बोले राम जी के चरणों में जा, वही क्षमा करेंगे। तो आता है राम जी के पास, राम जी कौवा की एक आँख फोड़ देते हैं। तभी से आज भी पूरे संसार में कौवे एक ही आँख होते हैं। आँखें तो दो होती हैं लेकिन आज भी दिखाई एक ही से देता है। वो राम जी का बायां पैर है, दाहिने पैर का घुटना, दाहिने पैर का अंगूठा, घुटना टेक के कौवा को बाढ़ मारे। वहाँ राम जी बैठे थे, यहाँ माता सीता जी और ये माता जी का चरण यानी कि पैर, नीचे लक्ष्मण शिला, ऊपर राम जी का मंदिर, वो प्राचीन यज्ञशाला, वहाँ महाशिवरात्रि में यज्ञ होती है। आप लोग खड़े करके एक बार ऊपर शिव कुमार। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये लक्ष्मण जी के चरण है। शिला के साथ बहती हुई ये नदी का नाम माँ मंदाकिनी नदी है। तो यहाँ पर आप जब भी आए तो माँ मंदाकिनी नदी को प्रणाम अवश्य कीजिएगा। ये चलते हैं आज के अगले पड़ाव गुप्त गोदावरी की तरफ और जानते हैं उससे जुड़ा हुआ इतिहास। गुप्त गोदावरी में आपको दो गुफाओं के दर्शन होंगे। पहली गुफा बड़ी गुफा है जिसमें कि आपको सबसे पहले दर्शन होंगे राम दरबार के। माना जाता है कि वनवास के दौरान भगवान राम और लक्ष्मण जी बैठकर यहाँ पर सभा दरबार लगाया करते थे और ऋषि तथा वनवासियों की समस्याओं का समाधान करते थे। अगले पड़ाव सीता कुंड की तरफ चलते हैं। मान्यताओं के अनुसार वनवास के दौरान माता सीता प्रतिदिन इसी कुंड में स्नान किया करती थी। इस कुंड का पानी शीतल और पवित्र माना जाता है। श्रद्धालु इसे अपने साथ भी ले जाते हैं और इसका जल अपने ऊपर छींटे भी लेते हैं। तो आप भी दर्शन कीजिए सीता कुंड के। तीसरी जगह है धनुष कुंड। आइए जानते हैं इसका इतिहास और दर्शन कीजिए धनुष कुंड के। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता माता गुप्त गोदावरी में निवास कर रहे थे तब उन्हें जल की आवश्यकता हुई। तब प्रभु श्री राम ने धनुष की नोक से भूमि पर प्रहार किया जिससे कि पवित्र जलधारा फूटी। आप भी इस जलधारा के दर्शन। चौथा पड़ाव घटघटाचोर। आइए चलते हैं घटघटाचोर की तरफ और जानते हैं इससे जुड़ा हुआ इतिहास। तो अपना अपना दान हाथों में निकालो। जहां माता सीता जी के कपड़े चोरी हुए थे। घटघटाचोर से रिलेटेड दो स्टोरीज हैं। दोनों स्टोरीज को हमने अपने पिछले वीडियो में बताया और मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर माता सीता के कपड़े चोरी हुए थे। पहली गुफा से दर्शन करके हम बाहर आ चुके थे। आइए चलते हैं दूसरी गुफा की तरफ और जानते हैं गुप्त गोदावरी से जुड़ा हुआ इतिहास और दर्शन करते हैं जहाँ से गोदावरी जी का उद्गम हुआ था। गोदावरी का जल कहाँ से आ रहा है और कहाँ को जा रहा है ये आज तक वैज्ञानिक भी नहीं खोज पाए, लेकिन आप यहाँ पर आए तो राम कुंड और लक्ष्मण कुंड के दर्शन अवश्य कीजिए। माना जाता है कि यहाँ पर राम जी और लक्ष्मण जी अपने वनवास काल में यहाँ पर स्नान किया करते थे। तो आइए आप भी दर्शन कीजिए गुप्त गोदावरी के और चलते हैं आज के अगले पड़ाव जो कि है हनुमान धारा और जानते हैं उसका महत्व और उससे जुड़ी हुई कहानी के बारे में। आशा करते हैं आपको गुप्त गोदावरी के दर्शन अच्छे से हो गए होंगे। तो आइए आज के अगले पड़ाव जो कि है हनुमान धारा और जानते हैं उससे जुड़ा हुआ इतिहास। हनुमान धारा एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के मुख्य तीन ही रास्ते हैं। या तो आप सीढ़ियों मार्ग से जा सकते हैं, या फिर आप बोलेरो गाड़ी से जा सकते हैं, या फिर आप वो रोपवे ले सकते हैं। रोपवे का किराया 140 रुपये पर पर्सन रहता है अप डाउन का और बोलेरो गाड़ी का 200 रुपये रहता है। रश होने के कारण हमने बोलेरो गाड़ी को चूज़ किया और इसने हमसे चार्ज किए 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था और हम दो ही लोग थे तो इन्होंने हमसे थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज किया। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी लेके नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ के रास्ते काफ़ी टूटे हुए हैं।
ये आपने मेरे सामने जो देख रहे थे अभी, यह सीता कुंड है। माना जाता है यहाँ पर कभी भी पानी समाप्त नहीं होता और यहाँ पर हर टाइम पानी रहता है। तो आइए चलते हैं हनुमान धारा की तरफ और जानते हैं इससे जुड़ा हुआ इतिहास। हनुमान धारा का उल्लेख तो रामायण से भी जुड़ी हुई कहानियों में देखने को मिलता है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम ने लंका विजय के बाद रावण का संहार किया तो हनुमान जी ने भी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लंका दहन के समय उनके शरीर से अधिक अग्नि उत्पन्न हुई थी, जिससे कि उन्होंने आध्यात्मिक गर्मी का अनुभव किया। इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री राम ने उन्हें चित्रकूट पर्वत पर जाने का आदेश दिया। जैसे ही हनुमान जी इस पर्वत पर पहुंचे और भगवान राम का नाम ध्यान किया, तभी पहाड़ से एक जलधारा निकली, उनके शरीर पर गिरने लगी। इस जलधारा ने उनकी जलन को शांत किया, तभी से यह स्थान को हनुमान धारा कहा जाता है। यह जो आप सामने देख रहे हैं जलधारा जो ऊपर से नीचे गिर रही है, वह हनुमान जी के स्वरूप पर ही गिर रही है। यह उसी प्रतीक को दर्शाती है। जब हनुमान जी ने राम जी का स्मरण किया, तब यह जलधारा उन पर आके गिरने लगी। इस जलधारा ने उनकी जलन को शांत किया, तभी से इस स्थान को हनुमान धारा के नाम से कहा जाता है। हनुमान जी के स्वरूप के साथ में यहाँ पे राम दरबार का भी स्वरूप है। आप जब भी आएँ यहाँ पे दर्शन अवश्य कीजिए। और अगर आपको यहाँ का जल चाहिए तो वहाँ नीचे कुंड है, आप कुंड से जल की बोतल भी भर सकते हैं और उसको साथ में लेके भी जा सकते हैं। तो आइए आज के अगले पड़ाव सीता रसोई की तरफ चलते हैं और जानते हैं उससे जुड़ा हुआ इतिहास और कहानी। सीता रसोई, यह स्थान हनुमान धारा से ठीक ऊपर स्थित है। तो जब भी आप हनुमान धारा आए रोपवे से या पैदल मार्ग से, तो यह स्थान पर जाना बोलेरो द्वारा या कार द्वारा अगर आप आते हैं तो यह आपके रास्ते में ही पड़ता है। तो आइए जानते हैं सीता रसोई की मान्यताओं के अनुसार भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान चित्रकूट पहुंचे तो उन्होंने कुछ समय वहां बिताया। मान्यता है कि माता सीता ने इसी स्थान पर अपने हाथों से भोजन बनाया था और इस स्थल पर सीता रसोई के नाम से भी कहलाती है और इसे श्रद्धा एवं भक्ति के प्रतीक माना जाता है। यहाँ भक्त आज भी अन्नदान और भंडारे की आयोजन करते हैं। तो माता सीता के दर्शन होते हैं और पंडित जी द्वारा आपको यहाँ पे छोटी सी पोटली में चावल दिए जाएंगे। उन चावलों को आप अपने भंडारघर या फिर अपने चावलों में मिला दें। आपका भंडारघर या आपकी रसोई में कभी भी खाने की कमी नहीं होगी, वह हमेशा भरपूर और भरे हुए रहेंगे। यह स्थान माता सीता की सादगी और भक्ति का प्रतीक है, जहाँ उन्होंने प्राकृतिक स्वरूप में उपलब्ध सामग्री से ही भोजन बनाया था। यहाँ संपूर्ण सात्विक और शुद्ध भोजन का महत्व बताया जाता है और भारतीय संस्कृति में अन्नदान और अतिथि सत्कार की परंपरा से जुड़ा हुआ है। स्थान आप जो मेरे सामने देख रहे हैं, यही माता सीता की रसोई है। देखिए यहाँ पर आपको प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता और उनका चूल्हा नजर आएगा। सीता रसोई भारत में कई स्थानों पर पाई जाती है, लेकिन चित्रकूट में यह स्थित सीता रसोई विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ पे कुछ पुराने पत्थर और मिट्टी के बर्तन रखे हैं, जिन्हें उपयोग में माता सीता किया करती थी। यह बर्तन प्राचीन काल में भोजन बनाने के तरीकों को दर्शाता है। तो आप भी दर्शन कीजिए उन बर्तनों के और देखिए उन पौराणिकता और उस चूल्हे को जहाँ पे माता सीता बनाती थी अपना खाना। सीता रसोई केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति और रामायण काल से जुड़े हुए इतिहास का जीता जाता स्वरूप दर्शाती है। यहाँ का शांत वातावरण पवित्र श्रद्धालुओं को धार्मिक शांति का अनुभव करवाता है। वही स्थान है जहाँ पर गौतम ऋषि समेत 4 अन्य ऋषियों ने भगवान राम को मिलने की इच्छा जाहिर की थी। इन ऋषियों ने भगवान राम से कहा कि वह उनके दर्शन के लिए आए हैं और वन में रहते हुए उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तब माता सीता ने सुना और भगवान राम से आग्रह किया कि वह उनको भोजन करवाना चाहते हैं। तब भोजन के पश्चात उन 5 महाऋषियों ने माता सीता और भगवान राम को आशीर्वाद दिया और उनका कहा कि यह स्थान भविष्य में भक्तों के लिए का स्थान बनेगा और जो भी यहाँ पे श्रद्धा और अन्नदान करेगा उसे अपार पुण्य मिलेगा। अन्नदान और सेवा का प्रतीक माना जाता है। यहाँ आज भी भक्तों को भोजन कराया जाता है
और इस पवित्र सेवा माना जाता है। सीता रसोई के आसपास कई सारे मंदिर हैं। हमने सभी मंदिरों में माथा टेका और अपने अगले पड़ाव की ओर चल पड़े। ये यहाँ से जो है आपको रोपवे की सुविधा भी मिल जाती है। आज तो रस ज़्यादा था, आज यहाँ पर टोकन सिस्टम चल रहा था, लेकिन आम दिनों में आएंगे तो यहाँ पर टोकन सिस्टम नहीं होता, आपको नॉर्मली मिल जाती है लाइन। और ये सीधा ऊपर जाता है हनुमान धारा के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं, कांतानाथ मंदिर, और जानते हैं उनसे जुड़ा हुआ इतिहास। हम आए थे कांतानाथ मंदिर, आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसका द्वार। आइए आपको लेकर चलते हैं कांतानाथ मंदिर। कामदगिरी पर्वत से कई पुरानी कथाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध उनमें से भगवान श्री राम के वनवास से संबंधित है। जब भगवान श्री राम ने माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ में वनवास के दौरान चित्रकूट आए तो उन्होंने कामदगिरी पर्वत पर ही अपना निवास स्थान किया था। यह पर्वत अत्यंत पवित्र और दिव्य शक्तियों से युक्त माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने यहाँ तपस्या और ध्यान किया था, जिससे यह स्थान और भी पावन हो गया। मान्यताओं के अनुसार लगभग 11 वर्ष यहाँ पर उन्होंने बिताए थे। इस क्षेत्र में रहकर उन्होंने ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया और इसी दौरान चित्रकूट में ऋषि अत्रि और माता अनसुईया से भी उनकी भेंट हुई थी। तो आइए जानते हैं कामदगिरी पर्वत के बारे का रहस्य और इन मूर्तियों के बारे में। भगवान राम की मूर्ति है, यहाँ नारी प्रतिष्ठा की जाती है। ऊपर वाली मूर्ति वो कामदगिरी पर्वत का दोनों स्वरूप विष्णु भगवान जी के हैं। नीचे का स्वरूप भगवान राम का है, ऊपर का स्वरूप कामदगिरी भगवान है, भगवान विष्णु जी। अच्छा, कामदनाथ भगवान विष्णु जी। ठीक है जी। आप भी दर्शन कीजिए कामदगिरी भगवान के। जहाँ पे प्रभु श्री राम हो वहाँ पे हनुमान जी हो, ऐसा हो सकता है। आप भी दर्शन कीजिए हनुमान जी के और दर्शन कीजिए कुबेर कुंड के। बार की बात है, कुबेर जी कामदगिरी पर्वत से गुजर रहे थे। कुबेर जी को ज्ञान हुआ कि प्रभु श्री राम अपने वनवास काल का इसी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। तभी वह उनसे मिलने के लिए पहुंचे। वह उनकी अतुल्य संपत्ति प्रदान करना चाहते हैं। तब प्रभु श्री राम ने कहा, हे कुबेर, धन का मेरे लिए कोई विशेष महत्व नहीं है। मैं तो केवल धर्म शक्ति का त्याग मार्ग पर अपनाने के लिए आया हूँ। लेकिन यदि तुम्हारी इच्छा है तो इस स्थान को धन धान्य की समृद्धि करने का आशीर्वाद दो। कुबेर ने श्री राम की बात सुनकर इस स्थान को अक्षय संपदा और शुभता का आशीर्वाद दिया। उन्होंने अपनी शक्ति से यहाँ पर कुंड की स्थापना की, जिसके बाद यहाँ पर कुबेर कुंड के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब चलते हैं आज के अंतिम पड़ाव की ओर, जो कि है रामघाट, और रामघाट से जुड़ी हुई कहानियाँ और इतिहास, और रामघाट पे पड़ने वाले सभी मंदिरों के दर्शन करवाएंगे एक एक करके। तो चलिए रामघाट की तरफ। रामघाट ये मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित एक पवित्र स्थान है। यह सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल भी है। भगवान राम से जुड़ी हुई कई धार्मिक घटनाओं का साक्षी भी रहा है। यहाँ का मशहूर दोहा, जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है, यह भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा मशहूर भी है। चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन किसे तिलक करे रघुवीर, अर्थात चित्रकूट के घाट पर संतों की भीड़ लगी रहती है। स्वयं तुलसीदास भी भगवान श्री राम को चंदन घिसते और उनका तिलक करते। रामघाट में घूमने के मुख्य 2 ही साधन है, या तो आप बोट में बैठकर दर्शन करने का सोचा और हम निकल पड़े मंदिरों के दर्शन के लिए। बोट्स बहुत ही सुंदर सजाई हुई हैं और यहाँ पर भजनों के साथ वो आपको मंदिरों के दर्शन करवाते हैं और उनसे जुड़ा हुआ इतिहास भी बताते हैं। इनका किराया मात्र 100 रुपये रहता है और ये आपको 5 मंदिर कवर करवाते हैं। तो आइए चलते हैं मंदिरों के दर्शन की ओर और जानते हैं उनसे जुड़ा हुआ इतिहास और उनसे जुड़ी हुई कहानी के बारे में। ये हम आए थे चित्रकूट में रामघाट के पास में। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं रामघाट, इसके पास पड़ता है मंदिर। आइए इससे जुड़ा हुआ इतिहास और पंडित जी द्वारा बताया गया इसका इतिहास और चित्रकूट से जुड़ा हुआ इतिहास मैं आपको सुनवाता हूँ पंडित जी द्वारा। मंदिर के बारे में मंदिर है भगवान श्री राम के नाम से मंदिर है। चित्रकूट जब भगवान राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम चित्रकूट में वनवास मिला था तो 3 दिन वास यहाँ किए हैं। इसके बाद कामदगिरी पर्वत में जहाँ लोग परिक्रमा लगाने जाते हैं वो मेन चित्रकूट है। अच्छा, चित्रकूट शहर का नाम नहीं है। चित्रकेतु नाम के यहाँ एक ऋषि रहते हैं उस पर्वत पे, उससे अपभ्रंश शब्द हो गया, चित्रकूट हो गया। तो तुलसीदास जी का चित्रकूट फिर पर्वत हो गया वो।
चित्रकूट गिरी का रहु निवासो, जहाँ तो वहाँ सब हाथ से पासो। 11 वर्ष 10 महीने भगवान राम वहाँ रहे कामगिरी पर। अच्छा, काम 11 वर्ष उधर रहे। 11 वर्ष 10 महीने। 11 वर्ष 10 महीने। यहाँ से स्फटिक शिला, जानकी कुंड और सत्यवतिया गुप्तो डावड़ी, सुतीक्षण आश्रम, सर्वांगाश्रम, नासिक पंचवटी, किष्किंधा रामेश्वरम भय प्रियंका। जी जी। ये वाल्मीकि में प्रमाण मिलता है। जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जो सत्य यह मंदिर श्री राम के चित्रकूट प्रवास की याद में बनाया गया था। कहा जाता है कि यह मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में ऋषि मुनि और श्रद्धालु द्वारा किया गया था, जिसके बाद विभिन्न राज्यों और भक्तों के पुनर्निर्माण करवाया। वनवासी राम मंदिर चित्रकूट आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। चित्रकूट को राम भक्तों की तपोभूमि भी कहा जाता है और यहाँ पर वनवासी राम मंदिर उनमें से पवित्र स्थानों में से एक है। यहाँ पर आपको हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा के भी दर्शन होते हैं। तो आइए चलते हैं आज के अगले पड़ाव की ओर। यह है वनवासी राम बैठक मंदिर और जानते हैं इससे जुड़ा हुआ इतिहास और कहानी के बारे में। ये रामघाट पे पड़ने वाला एक और मंदिर है, वनवासी रामघाट मंदिर। आइए इसके अंदर लेकर चलते हैं आप मंदिर के बारे में। वनवासी राम जी का इसलिए कह जाता है, वनवासी राम मतलब वनवासी वेश में राम और सीता जी बैठे हुए हैं, लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं और बाकी जगह तो आपको बैठे हुए नहीं मिलेंगे। हाँ जी। वहाँ पर आपको खड़े हुए मिलेंगे। हाँ जी। वहाँ पर खड़े थे, यहाँ हाँ। पर उन्होंने आराम किया था। अच्छा। बैठे थे यहाँ पर। अच्छा अच्छा। वनवासी वेश में। अच्छा बाकी अच्छा। रहते थे कामतगिरी पर्वत में। हाँ जी हाँ जी। और ये घाट में स्नान करने आते थे वहाँ से। अच्छा। तब घाट वगैरह कुछ बना था नहीं। जी जी जी। तब यहाँ पर ही स्नान करते थे। अच्छा अच्छा। मंदिर के ठीक साथ में ही आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर के भी दर्शन होते हैं। आप भी कीजिए लक्ष्मी नारायण मंदिर की दर्शन और चलते हैं अगले पड़ाव, जो कि है गुफा मंदिर। कहा जाता है कि इस गुफा में ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी और यह स्थान ध्यान तथा साधना के लिए अनुकूल माना जाता है। तो आइए जानते हैं इस स्थान के बारे में और इससे जुड़ी हुई कहानी के बारे में। जब 14 वर्ष भगवान वनवास के लिए निकले थे, तब ये 11.5 वर्ष यहाँ बिताए। 11.5 वर्ष इसके बाद यहाँ से नासिक चले गए थे। तो यहीं पे रहते थे, हनुमान जी की पूजा करते थे यहाँ राम जी महाराज। और यहाँ ना तुलसी गुफा बनी, तुलसीदास जी बैठते थे यहाँ पे सत्संग के लिए, अत्रि मुनि बैठते थे, वाल्मीकि जी बैठते थे, हनुमान जी बैठते थे, जितने ऋषि मुनि थे यहाँ बैठ के सत्संग करते थे। ये सत्संग थे। आप इस मंदिर को देखिए, कहीं पे भी बनावटी नहीं है। ये बाढ़ में गुम्बद रह गया था, जिसकी वजह से ये लगा कि पूरा पुराना है। इसमें एक रत्ती सीमेंट नहीं लगी हुई है, कई सीमेंट का यहाँ काम नहीं है। पुराने हजारों वर्ष पुराना है ये मंदिर, प्राचीन मंदिर है। ऐसा मंदिर चित्रकूट में कहीं नहीं है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इन गुफाओं में ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी, तभी तो यहाँ पर अलग अलग ऋषि मुनियों के नाम से, तपस्वियों के नाम से गुफाएं बनी हुई हैं। यह स्थान ध्यान और साधना के लिए अनुकूल माना जाता है। इस गुफा का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में भी मिलता है। कुछ इतिहासकारों का मान्यता है कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण मध्यकाल में हुआ था, जब चित्रकूट क्षेत्र को धार्मिक दृष्टि से और आध्यात्मिक विकास करता किया था। गुफा के अंदर अलग ही तरह का ऊर्जा और शांति महसूस हो जाती है, जिससे कि ध्यान साधना के लिए आदर्श स्थान माना जाता है। इसी तरह हमने अपनी बोट राइड को कंप्लीट किया और हम रामघाट की तरफ चल पड़े, उस तरफ चल पड़े जहाँ पे तुलसीदास जी ने राम जी का तिलक किया था। तो आइए चलते हैं फूलकुटी मंदिर की ओर और जानते हैं तुलसीदास जी ने यहाँ पर राम जी का जब तिलक किया तो उस समय क्या स्थिति थी। तुलसीदास जी महाराज जब काशी जी में तपस्या करते थे, हनुमान जी का दर्शन हुआ। हनुमान जी से याचना किया, मेरे को राम दर्शन करना है। हनुमान जी बोले, बाबा चित्रकूट चलो। तो यहीं पर छोटी सी गुफा बना करके ये अखंड जो सामने जल रही है, इसी ज्योति को जला करके राम नाम की तपस्या कर रहे थे। फिर एक दिन हनुमान जी महाराज ने आकर के 21 साल के बाद दर्शन दिया। उन्होंने बताया, बाबा कल मौनियम का महीना है, भगवान राम आएंगे स्नान करने। तो तुलसीदास जी सोचने लगे, मैं भगवान को क्या भेंट पूजा करूँगा। तो तुलसीदास जी भगवान के लिए चंदन घिस रहे थे। परमात्मा प्रकट होकर के तिलक लगा रहे थे। तुलसीदास जी नहीं समझ पाए कि भगवान आ गए हैं। उस समय हनुमान जी ने तोते का रूप लिया और दोहा सुनाया, जो सारा विश्व गाता है, चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की थी और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे। तब तुलसीदास जी महाराज ने तो पूरा सामने देखा तो भगवान तिलक कर रहे थे। कोई बचा हुआ प्रसाद तिलक का बाबा के मस्तक पर बनाया। हनुमान जी महाराज ने कहा, बाबा तुमको दर्शन हो गया, तुम्हारा कल्याण हो गया, अब तुमको रामचरितमानस लिखना है।
तो यहीं से प्रारंभ किया, काशी जी गए, अयोध्या जी ने उसको पूरा किया। ये सामने तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं, भगवान तिलक कर रहे हैं, राम लक्ष्मण जानकी जी हैं, तुम्हें तोता मुझे नहीं। यहाँ से निकलने के बाद हमें पंडित जी द्वारा बताया गया कि यहाँ पे भरत मंदिर भी है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इस मंदिर में भी ज़रूर विज़िट करें। लेकिन समय का कुछ इश्यूज़ था और हम जो है थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे। यह मंदिर अभी खुलने में टाइम था, तो हम बाहर से ही भरत मंदिर को प्रणाम करके अपने आगे के सफ़र की ओर चल पड़े थे। जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अपने 14 साल के वनवास काल में यहाँ पर आए थे, वह चित्रकूट में कुछ समय के लिए ठहरे थे। कहा जाता है कि नियमित रूप से मंदाकिनी नदी में स्नान करने आते थे और यही स्नान के बाद रामघाट पर रूप में ही प्रसिद्ध हुआ। महान संत तुलसीदास ने भी यहीं पर भगवान राम के दर्शन किए थे। कहा जाता है कि उन्हें भी यहीं पर भगवान राम और लक्ष्मण को देखा था। हमारा स्टे ये होटल अवध में रहा था। इसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँ। अगर आपने आना हो तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनके रूम्स वगैरह काफ़ी नीट एंड क्लीन है। बुकिंग करके आ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर होटल जो है अभी यहाँ पे लिस्ट ही नहीं हो रखे किसी साइट पे। वापसी की हमारी टिकट कंफर्म नहीं थी, तो हम जो है एक जर्नल स्लीपर में बैठकर अपना वापसी का सफ़र किया। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, अवश्य बताएं। जय श्री राम, हर हर महादेव।